नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 1 को कंप्लीट किया था। आज अपन प्रश्नावली 6 के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं? यदि किसी भी संख्या को अपन उसी संख्या से 2 बार मल्टीपल करते तो वो उसका वर्ग कहलाती है। जैसे कि अपन देखते हैं 5 × 5 यानी 5 को 5 से 2 बार गुणा कर देते हैं तो आंसर आता 25। तो अपन ऐसे ये बोल सकते हैं 5 का वर्ग 25 होता है। यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर 2 बार गुणा कर दे तो वो उसका वर्ग कहलाती है। तो कुछ संख्याओं के वर्ग है जो अपने को याद करने हैं, जो कम से कम 1 से लेके 25 तक तो अपने को वर्ग याद होने चाहिए संख्याओं के। तो संख्या लिख रहा हूं मैं और उनके वर्ग लिख रहा हूं। इधर तो लिखेंगे संख्या और इधर लिखेंगे इनका वर्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद वापिस यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 और 25। जैसे अपन एक को एक से गुणा करें यानी 1 गुणा 1 तो इसका आंसर कितना था 1, यानी 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। ऐसे ही 2 को 2 से गुणा करें तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी 2 का वर्ग कितना होता है 4। फिर 3 को 3 से गुणा करते तो 9 उत्तर आता है, यानी 3 का वर्ग होता है 9। उसके बाद 4 गुणा 4 यानी 16, 4 का वर्ग कितना होता है 16। 5 गुणा 5 यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। 6 गुणा 6 यानी 6 का वर्ग होता है 36। 7 गुणा 7 ये होता है 49। 8 गुणा 8 64। 9 गुणा 9 ये होता है 81 और 10 गुणा 10 यानी 10 का वर्ग होता है 100। उसके बाद आगे देखते हैं 11 का वर्ग। 11 × 11 = 121, यानी 11 का वर्ग होता है 121। फिर 12 गुणा 12 इसका वर्ग होता है 144, यानी 12 को 12 से गुणा करते तो 144 आता है, यानी 12 का वर्ग हो गया 144। उसके बाद आता है 13। 13 गुणा 13 तो इसका आंसर आता है 169, यानी 13 का वर्ग होता है 169। फिर 14 गुणा 14 यानी 14 का वर्ग होता है 196। फिर उसके बाद 15 गुणा 15 यानी 15 को 15 से गुणा करते तो आता 225। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। फिर आगे 16 × 16, 16 का वर्ग होता है 256। 16 का वर्ग कितना होता है 256। फिर आगे आता है 17 गुणा 17 यानी 17 को 17 से गुणा करेंगे तो 289, इसका मतलब 289। फिर 18 गुणा 18 इसका आंसर आता है 324। फिर 19 × 19 यानी 19 का वर्ग होता है 361। उसके बाद 20 गुणा 20, 20 का वर्ग होता है 400। उसके बाद अपन देखेंगे तो 21 गुणा 21 इसका वर्ग होता है 441। 22 गुणा 22 इसका वर्ग होता है 484। 23 गुणा 23 यानी 23 का वर्ग होता है 529। फिर 24 गुणा 24 इसका होता है 576। और फिर 25 गुणा 25 इसका होता है 625। फिर आगे अपन 26 का देखिए तो 26 गुणा 26 इसका होता है 676। फिर 27 का देखें तो 27 × 27 ये होता है 729। इस प्रकार अपन संख्याओं के वर्ग देख सकते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का वर्ग होता है 100। फिर 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225,
16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361। उसके बाद 20 का वर्ग होता है 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625 और 26 का 676 और 27 का 729। कितनी बार अपने को संख्या दे दी जाती है और वैसे पूछते भी इसके इकाई अंक में, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो उनके बारे में भी पढ़ना है। और ये वर्ग अपने को 27 यानी 30 तक तो कम से कम सभी स्टूडेंट्स को याद होने ही चाहिए। इसके बाद अपने को देखना है जैसे वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल ये होता है जैसे कोई संख्या दे रखी है, जैसे 25 या ऐसे समझ सकते हैं 36। 36 कैसे आता है अपन, तो इसको लिखेंगे 6 इंटू 6, यानी 36 के दो टुकड़े किए मैंने, वो 6 गुणा 6। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 36 का वर्गमूल 6 होता है। और वर्गमूल में क्या होता है, दो दो के जोड़े बनाते हैं और एक जोड़ा उसका आंसर होता है, यानी 6 गुणा 6, दो जोड़े बन गए, 6 चाहिए, इसमें से एक लिखना है, एक लिखेंगे, ये एक इसका आंसर होगा, यानी एक का मतलब 6 इसका आंसर। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 36 का वर्गमूल 6 होता है। ऐसे ही अपन देखें 144, 12 गुणा 12 होता है। तो अगर अपने कोई पूछ ले 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये दो जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, इसमें से एक संख्या उतारेंगे नीचे तो 12। तो अपन ऐसे बोलेंगे कि 144 का वर्गमूल 12 होता है। और जस्ट इसका अपोजिट होता है वर्ग, यानी वर्ग क्या होता है, अपन ऐसे बोलेंगे कि 6 का वर्ग 36 होता है, 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 होता है। कुछ संख्याएं हैं जो कभी इकाई अंक जिसका यह आती तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनती। तो नोट लगा के लिखना अपने को, जिस संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 आता है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 2, 3, 7 व 8 आता तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी उसका वर्गमूल या वर्ग नहीं होता, मतलब वर्ग तो हो जाएगा पर वर्गमूल नहीं होता उस संख्या का, तो वर्ग नहीं होता है। जैसे अपन ने अभी इतने सारे वर्गमूल पढ़े थे पर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा था। जैसे कुछ संख्या में उदाहरण वापस अपन देख ले, जैसे 11 का स्क्वायर लिखा है मैंने 121, तो इसमें लास्ट अंक कितना आ रहा, 1 आ रहा, यानी 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा। कोई सा भी जैसे 15 लिखूं मैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका लास्ट अंक देखो 5 आ रहा, यानी 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा। ऐसे ही कोई संख्या जैसे मैं 22 लिख दूं, 22 का होता है 484, इसका अंतिम अंक कितना आ रहा, 4 आ रहा, यानी 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा। और एक जीरो भी ऐसी संख्या है पर जीरो का बहुत जगह पर तो स्क्वायर बन जाता है, यानी वर्ग बन जाता है, पर कितनी जगह पर नहीं बनता है। तो जीरो का उत्तर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। पर जिस संख्याओं में अगर 2, 3, 7 व 8 आता है तो वो संख्या कभी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। तो यहां लिखना वर्गमूल नहीं होती है, वर्गमूल नहीं होती है। इसके बाद अपन कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। प्रश्नावली 6.1, इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में इकाई अंक क्या होगा। कुछ क्वेश्चन देखता हूं मैं, जैसे इसका एक तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं पहले का। फर्स्ट दे रखा 81,
81 का वर्ग में इकाई अंक क्या होगा, अपने को पूरा वर्ग नहीं देखना, ओनली 81 का इकाई अंक देखना है। इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, 81 इंटू 81। तो इसका लास्ट वाला अंक देख लो, तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आएगा 1। तो अपन बोलेंगे 81 में इकाई अंक 81 के वर्ग में, ऐसे लिख दो 81 के वर्ग में इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही और एग्जांपल देख सकते हैं अपन। क्वेश्चन देगा इसका फोर्थ क्वेश्चन है 3853, ये संख्या दे दी। अब इसका पूरे का वर्ग नहीं निकालना है, अपने को पता 3853 गुणा 3853, इसका इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 गुणा 3, तो आंसर कितना आया 9। तो अपन ये लिखेंगे 3853 में के वर्ग में इकाई अंक इजिकल टू 9, यानी पूरा वर्ग ना निकाल के केवल अपने को इकाई अंक पूछा, पूरा वर्ग नहीं निकालना। सिंपल लास्ट वाले अंक उठाओ, दोनों संख्याओं के मल्टीपल करो, जो आंसर आता वो इसका आंसर है। ऐसे ही इसका 10वां क्वेश्चन भी देख लेते। 10वां क्वेश्चन है 55,555। इसको सॉल्व करेंगे तो 55,555 गुणा 55,555, इनका लास्ट अंक देखेंगे तो 5 इंटू 5 इजिकल टू आता है 25। ये अपने आए 25 आए। 25 में भी अपने को ये नहीं देखना, केवल लास्ट वाला अंक देखना है, इसका भी इकाई अंक देखना है। पूरा 25 उत्तर नहीं लिखेंगे अपन, इसका लिखेंगे 55,555 का के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। पूरा ऐसे नहीं लिखेंगे 25 है या 2 है, ये नहीं है। लास्ट अंक देखो, लास्ट अंक है 5 अपने पास, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि 55,555 के वर्ग का इकाई अंक कितना है 5 है। क्योंकि पूरे का वर्ग इन क्वेश्चन में नहीं निकालना, अपने को ओनली इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखना है इसका अपने को, निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण देना अपने को। देखो पहला, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक नोट लगा के नोट लिखवाया था। पहले तो इसका क्वेश्चन लिखते हैं, अभी क्या कौन सी संख्या दे रखी है, और इसके जो पहले के जो बाकी क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करने हैं। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे से वापस पूछ सकते हो आप। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट 10 यानी 1057, ये क्वेश्चन लिखा मैंने। ये क्वेश्चन में पूछा है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण पूछा है। 1057 में लास्ट अंक कितना आ रहा 7। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नोट लगा के बोला था, जिस संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 आता है तो वो संख्या कभी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी उसका वर्गमूल अपन नहीं निकाल सकते। इसका अंतिम अंक कितना आ रहा 7 आ रहा, यानी इकाई अंक कितना आ रहा 7 आ रहा, तो इसका अपन पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते इस संख्या का। इसके बाद अपने को देखना है, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर भी अपने को ऐसे याद करना है। एक क्वेश्चन और देखना अपने को, यहां लिखेंगे अपन इकाई अंक 7 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पर इकाई अंक कितना आ रहा 7 आ रहा है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन, जैसे इसका चौथा क्वेश्चन दे रखा है 222 यानी 22,200 2,22,222, ये क्वेश्चन दे रखा है।
इसका भी अपन लास्ट अंक देखते हैं। तो लास्ट अंक आ रहा है इसमें 2, यानी 2, 3, 7 और 8 आता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो सेम इसी का आंसर भी ऐसे लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे इकाई अंक 2 है, इसीलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार अपने को इसका आंसर देना है। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं इसी का अपन, क्वेश्चन नंबर जैसे 6 देख लो। 6 में लिखा हुआ है 89722, ये लिखा हुआ है 89,722। 89,722 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसके अंदर अपन लास्ट अंक देखेंगे और फिर इकाई अंक कितना आ रहा है इसका, इकाई अंक आ रहा है 2। तो अपन यहाँ लिखेंगे इकाई अंक 2 है, इसीलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी इस संख्या में इकाई अंक कितना आ रहा, 2 आ रहा, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद जो बाकी जो क्वेश्चन है उसका अपन अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।